हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर आपके मुंह से, दांतों और मसूड़ों से ब्रश करते वक्त खून आता है तो वो किन कारणों से आता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, कौन से घरेलू उपाय की मदद से आप ये जो दांतों और मसूड़ों से खून आने को रोक सकते हो, इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके मसूड़ों या फिर दांतों से खून आता क्यों है। नॉर्मली आपने ब्रश किया और आपने देखा कि ब्रश करते वक्त आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, या फिर कभी कभी बिना ब्रश के भी खून आ रहा है। फ्लॉस ब्रश से कभी नहीं आता, तो अगर आप फ्लॉस यूज़ कर रहे हो तो फ्लॉस से खून आ रहा है। तो ये क्यों आता है? तो इसका मेन रीज़न है कि आप जो ब्रश यूज़ कर रहे हो वो या तो हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हो या उसको बहुत हार्डली अपने दांतों को ब्रश कर रहे हो। जो ब्रशिंग टेक्निक होती है प्रॉपर, उस ब्रशिंग टेक्निक से आप ब्रश नहीं करते हो, जिसके वजह से आपके जो गम्स है, मसूड़े हैं, वो टूट जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और जब आप अच्छे से एक तो ये हो गया कारण कि आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पायरिया की प्रॉब्लम नहीं है, मसूड़े हेल्दी है, फिर भी अगर आपके ब्लड आ रहा है तो वो हार्ड ब्रश करने की वजह से हो सकता है। अब आप ये सोचोगे कि हार्ड ब्रश क्या, हम तो नॉर्मल ब्रश कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से ब्रश करते हो। आप एक तो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। अगर आप सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश यूज़ कर रहे हो फिर भी ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है आपको ब्रश कैसे करना है। आपको इस तरीके से ब्रश नहीं करना है, आपको ब्रश अप टू डाउन करना है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली फॉर्म में ब्रश करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके गम्स पे बार बार हिट हो रहा है, जिसकी वजह से वो टूट रहे हैं। और इतना जर्क से अगर आप ब्रश करोगे तो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी। तो एक तो ये रीज़न है कि बहुत अग्रेसिवली ब्रश करना। इसके अलावा अगर आपके पायरिया की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लीडिंग हो सकती है अगर आप ब्रश करते हो तो। अगर आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है तो आपको विदाउट ब्रश भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपने कुछ खाया है तो उसकी वजह से उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग गम से हो सकती है। तो पायरिया की वजह से ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर आपके गम रिसेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि मसूड़े आपके नीचे जा रहे हैं, नीचे वाले और ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि गम जगह छोड़ रहा है दांतों से, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लीडिंग हो सकती है मसूड़ों से। इसके अलावा अगर आपने मेडिसिन ली है, कोई मेडिकेटेड बहुत टाइम तक लॉन्ग टाइम आपने मेडिसिन ली है, तो उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपके मसूड़ों से ब्लड आ सकता है। अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में ये देखा जाता है कि अक्सर मसूड़ों और दांतों से खून आता है। वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में एक पस फॉर्मेशन यानी कि एब्सेस भी बन जाती है गम्स पे, लेकिन वो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है उसके बाद वो रिजॉल्व हो जाती है। तो प्रेगनेंसी भी एक रीज़न है मसूड़ों से खून आना। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्टेरॉइड या कुछ बहुत कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से लॉन्ग टाइम मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाती है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम यानी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, उसकी वजह से भी मसूड़ों से खून आ सकता है। तो ये कुछ रीज़न है मसूड़ों से खून आने का। अब ये जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे मसूड़ों से खून ना आए, और अगर आ रहा है तो घर पे ही हम इसको कैसे ट्रीट करें। तो मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ। होम रेमेडीज़ में सबसे पहला है कि अगर आपके गम से, मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के, यानी ये जो सॉल्ट वाटर के जो गार्गल्स है वो आपको रेगुलर दिन में 2 या 3 बार करने हैं। उससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहेंगे। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगा और ये आपके गम्स को हेल्दी रखेगा, और जो हल्की थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो जाएगी या फिर कभी कभी बंद भी हो जाती है। इसके अलावा आप फिटकरी के पानी से भी कुल्ले कर सकते हो। ये दोनों ही एक अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक है। इनके अलावा आप नीम जो होता है वो एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है। ये आपकी जो गम से ब्लीडिंग होती है उसमें राहत देता है। तो आपको क्या करना है कि नीम की जो छाल होती है उससे आपको अच्छे से ब्रश कर सकते हो। और इसके अलावा आप नीम को उबाल के उसका माउथ वॉश टाइप से कुछ एक लिक्विड बना सकते हो, और उससे रेगुलर अगर कुल्ले करते हो, गार्गल करते हो, तो उससे भी आपके जो माउथ से ब्लीडिंग होती है, गम से ब्लीडिंग होती है, उसमें आपको राहत मिलती है।
इसके अलावा आप ये जो ऑयल पुलिंग, मैंने ऑयल पुलिंग पे पहले भी एक वीडियो बना रखा है। ऑयल पुलिंग का मतलब होता है आप ये नारियल का जो तेल होता है उसको थोड़ा सा अपने मुंह में लीजिए और अच्छे से घुमाइए माउथ में, उसके बाद उससे कुल्ले कर लीजिए। साथ में आप नारियल के तेल को हाथ में लगा के उससे गम्स पे अच्छे से मसाज भी कर सकते हो। इससे भी आपके मसूड़ों से जो ब्लीडिंग हो रही है वो कम हो जाती है। इनके अलावा आप हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, तो हल्दी में थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लीजिए और उससे अपने गम्स पे अप टू डाउन अच्छे से मसाज कीजिए। ये भी आपके मसूड़ों से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकता है। और अच्छे से आपको इन सब के अलावा आपको क्या करना है कि ब्रशिंग जो होती है, ब्रश जो होती है वो आप प्रॉपरली करनी है ब्रशिंग टेक्निक से। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है और अप टू डाउन जो ब्रशिंग टेक्निक है उससे ब्रश करना है। साथ में फ्लोस रेगुलर करना है और हर 3 मंथ्स में आपको ब्रश चेंज करना है। अगर आपको हार्मोनल डिजीज़ की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसका इलाज करवाना है, यानी कि आपको पहले ये जानना है कि आपने लंबे समय से कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना है और किन रीज़न की वजह से अगर आपके ये ब्लीडिंग हो रही है तो उस रीज़न को ख़त्म करना है हमें। अगर आपके थायराइड की वजह से तो थायराइड का ट्रीटमेंट करवाना है। और प्रेगनेंसी में अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रेगनेंसी, वैसे आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो गम से, तो आप रेगुलर डेंटल विजिट कीजिए, वहाँ क्लीनिंग करवाए, स्केलिंग करवाए और उसके बाद जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी तो आपकी ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। और अगर आप क्लीनिंग करवाते हो तो डॉक्टर आपकी क्लीनिंग के थ्रू कुछ मेडिकेशंस देंगे, उससे आपकी ब्लीडिंग वहीं स्टॉप हो जाएगी। ये तो है कुछ घर पे रहकर आप क्या इलाज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी सीवियर प्रॉब्लम है, ज़्यादा ब्लीडिंग है, घरेलू इलाज से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप इसकी स्केलिंग करवाइए। क्लीनिंग करवाने के बाद आपको कुछ गम पेंट कुछ जेल्स दिए जाते हैं जो गम्स पे लगाने के होते हैं, उससे आपकी ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जनरली जैसे आपकी पायरिया है तो पायरिया का ट्रीटमेंट किया जाएगा, या फिर आपने अग्रेसिवली ब्रश किया है तो आपके गम्स को अच्छे से हील करने के लिए कुछ मेडिसिन देंगे, उसके थ्रू भी इसका इलाज किया जा सकता है। तो ये है, मैं आपको इधर आपको होम रेमेडीज़ बता रही हूँ, इसलिए स्केलिंग या इसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो ये है आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।